हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अर्थ बर्ड्स। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। आज मेरा चैनल काफ़ी ग्रो हो चुका है। 70 सब्सक्रिप्शन मिले हैं मुझे अभी तक, एंड दिस वाज स्विफ्ट जंप इन सब्सक्रिप्शन। मैं कहूँगा ये 70 लोगों का भरोसा है मेरे नॉलेज में, जो मैं शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर ऑल द पीपल दैट हैव माई बर्ड एंड आर क्वाइट हैप्पी विद इट। जिन जिन घरों में मेरे एवरी से बर्ड गया है, उन्होंने ऑनेस्टली बहुत प्यारे अल्फाजों से मेरे फेसबुक पे कमेंट किए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबको मेरा सलाम। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया रहेगा कि मैं हैंड फीड के वीडियोस काफ़ी, मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें हैंड फीड के वीडियोस काफ़ी है। और आपको मैं बता दूं कि जो आपके घर में जो मेरे बर्ड्स हैं, मेरे एपी से, वो सुपर टेम्ड है। आपने देखा होगा, हेल्दी है, फ्री फ्लाइंग है, एंड बुलाने पे आते भी हैं फ्लाई करके। तो ये कैसे मैंने ये स्किल उनमें डेवलप किया, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसकी शुरुआत होती है एट अ वेरी यंग एज। जब एक बेबी चिक आपके पास होता है, उस टाइम पे आपको उसे हैंड फीड करना रहता है। इससे जो चिक है वो आपको पहचानने लगेगा। जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास एक 2 ढाई महीने का ब्लू मॉन्क का चिक है। ये अभी भी हैंड फीडिंग स्टेज पे है, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज पे पहुंचा है जहाँ पर ये मुझे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकता है। आराम से बैठा है, या उठ नहीं रहा है, एंड मुझे पहचानता है। एंड इसे पता है कि मैं इसका गार्डियन हूँ, ओनर हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी पहले इस पे मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा, टाइम देना पड़ा। ये बर्ड को मैंने काफ़ी छोटे एज से इसे मैंने बड़ा किया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक दूसरा बर्ड है मेरे पास। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहला कदम है आपको अपने बर्ड को हैंड टेम करने के लिए। आपको इतना छोटा चिक लाना पड़ेगा, या तो अगर आपके पास घर पे एक पैर है बर्ड का, तो जब भी वो अंडे दे दे तो आपको एक चिक नेस्ट बॉक्स से उठाना पड़ेगा। अराउंड 25 से 35 दिनों के आसपास, जब उसके आँख खुल जाए, फेदर्स निकल जाए, ऐसे फेदर्स प्रॉपर निकल, जब भी आप निकालिए नेस्ट बॉक्स से, एंड हैंड फीड करना स्टार्ट कीजिए। हैंड फीड अगर आपको आता नहीं है तो इस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया मेरे चैनल पे। लव बर्ड्स, कन्योर्स एंड कॉकटेलों को कैसे हैंड फीड करते, वो मैंने वीडियो बनाया, आप उसे पहले चेक कीजिए। अगर आपको हैंड फीड नहीं आता है तो काफ़ी आसान तरीके से हो सके तो मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो मैं कह रहा था कि आपको हैंड फीड करना सीखना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है वो। हैंड फीड करने के बाद जब आप हैंड फीड करते हो चिक को, तो चिक की आंखें खुली होती है। वो आपको देखता है बार बार। जब आप हैंड फीड करते हो, वो आपको रिकग्नाइज करेगा, आपको पहचानेगा कि ये बंदा बंदी मुझे खाना खिलाता है या खिलाती है। तो उससे एक प्रोसेस ऑफ ट्रस्ट चालू होगा आपके और आपके न्यूबॉर्न बेबी के बीच में। ये बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप है आपका, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप चिक को हैंड फीड करते जाओगे, दिन हफ्ते निकल जाएंगे, वैसे वैसे उसका साइज बड़ा होगा। और ये साइज तक जब आ जाएगा बर्ड आपका, जब ये साइज तक का वो बर्ड आ जाएगा, दोनों सेम बर्ड है बाय द वे, तो यहाँ पर बर्ड सॉफ्टवुड करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि उसका डिपेंडेंसी अभी आपके ऊपर से थोड़ा कम हो रहा है। तो यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा ट्रस्ट लेवल बिल्डअप करना ही है आपके बर्ड के साथ में। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए कि जब तक बर्ड हैंड फीड स्टेज पे
वो बर्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि आप उसको जब खाना दोगे तब वो खाना खाएगा। और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि बर्ड को पता है कि मुझे खाना इसी बंदा बंदी से मिलने वाला है। हैंड फीडिंग स्टेज पे वो खुद से तो खा नहीं सकता, तो इसका आप बेस्ट यूज कीजिए। हैंड फीडिंग में उससे बेबी टॉक कीजिए, अपना वॉइस जो बर्ड रिकग्नाइज करना चाहिए आपके वॉइस को। विसल कीजिए जब भी आप बर्ड को हैंड फीड करते हो तो बर्ड को पता है कि विसल मीन्स हैंड फीडिंग का टाइम चालू है। तो ये आप कंटिन्यू कीजिए प्रोसेस को। जब ये स्टेज पे आ जाए, जब वो सॉफ्ट फूड पे आ जाए, उसी टाइम पे आप देखोगे कि बर्ड अपने विंग्स फ्लैप करना शुरू कर रहे हैं। मीन्स वो एक्सरसाइज कर रहा है, अपने विंग्स को स्ट्रेच कर रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप जब बर्ड को हैंड फीड करोगे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ना है ट्रेनिंग में। आपको ये बर्ड को हैंड फीड के टाइम पे केज से थोड़ा दूर रखना है, या केज में रखिए और केज का डोर ओपन कीजिए और आपको कुछ फीट दूर रहना है केज से। एंड कॉल द बर्ड विद द फूड इन द हैंड। सिरिंज में या स्पून में जब आपका खाना रहता है, उसको बर्ड की तरफ देख के उसे विसल करके आपको मूव करके बुलाना है अपनी तरफ। वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। ये सेकंड स्टेप है, डेफिनेटली आपके पास चलते थे आएगा। जैसे कि उसका कुछ दिन आगे निकलते जाते हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा उड़ने की कोशिश करता है, आपको बर्ड को और डिस्टेंस पे रखना है, थोड़ा और दूर रखना है। या कोई फॉर एग्जाम्पल पर्दे के रॉड के ऊपर या थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे रखिए आप, और वहां से आप खाने हाथ में लेके उसको सिग्नल दीजिए, तो वो उड़ के आपके पास आएगा। डायरेक्टली आपकी आप ये उम्मीद मत रखिए कि डायरेक्टली आपके हाथ में आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले वो आके आपके आसपास कहीं ना कहीं लैंड हो, कहीं ना कहीं गिरेगा। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट बर्ड ने अटेम्प्ट किया कि फ्लाई करके वो आना चाहता है आपके पास, मगर वो आ नहीं पा रही क्योंकि उसके फेदर्स कंप्लीटली डेवलप नहीं है, या तो वो कंप्लीटली फेदर्स को कंट्रोल करना तक सीखा नहीं है। तो अगर जो बेबी बर्ड है आपके पास उड़ के आ रहा है, आपके आसपास गिर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन दैट द बर्ड इज हैज गेन सम ट्रस्ट ऑन यू। बर्ड का जो भरोसा है आपके ऊपर थोड़ा बिल्ड हुआ है, जो सेकंड स्टेज पे गया है, इसलिए वो उड़ के प्रोएक्टिवली आपके पास आ रहा है, आपके आजू बाजू में गिर रहा है, वो उड़ के गिर रहा है आजू बाजू में। तो ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जब आपका बर्ड ये स्टेप के बाद में जैसा बर्ड और थोड़ा बड़ा होगा ना, तो वो हैंड फीड देना कम कर देगा और सॉफ्ट फूड ज्यादा खाएगा। तो आपको घबराना नहीं है अगर वो हैंड फीड नहीं खा रहा है, क्योंकि उसका जो डाइट है वो इट्स इन अ ट्रांजिशन। उसका जो डाइट है सॉफ्ट फूड से अब उसका एक्चुअल फूड की तरफ वो मूव हो रहा है। जैसे हम जब बच्चों को सेरेलैक देते बच्चों को, तो वो सेरेलैक खाते खाते हम उसको थोड़ा फ्रूट, थोड़ा बॉइल्ड दाल चावल फ्रूट्स खिलाने की हम कोशिश करते हैं। एंड देन वी स्टार्ट गिविंग द चाइल्ड प्रॉपर फूड, रोटी चावल सब्जी मीट, ताकि वो बेबी का ट्रांजिशन हो सेरेलैक टू प्रॉपर होम फूड। ठीक उसी तरह जब भी आपका बर्ड का साइज जैसे जैसे बड़ा होगा, वो सॉफ्ट फूड कम लेगा और सॉरी हैंड फीड कम लेगा, सॉफ्ट फूड तो ज्यादा खाएगा। और उसी टाइम पे आपको थोड़ा सीड भी रखना है उसके केज में, ताकि वो सीड खाने का भी उसका आदत डेवलप हो, बाइटिंग का एंड पीलिंग का सीड को। तो जब वो बर्ड आपका ज्यादा, आप अगर आप देख रहे हो कि वो सीड ज्यादा खा रहा है और हैंड फीड बंद कर रहा है और क्लोज टू बंद करने के करीब है और सॉफ्ट फूड भी कम खा रहा है, तो बर्ड आपका थर्ड स्टेज जो है ऐसा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। देखो ये प्रॉपर उड़ के आएगा मेरे पास, इसका मतलब है बर्ड हैज कंप्लीट ट्रस्ट ऑन यू। अब यहाँ पर क्या है, बर्ड जब आप फीड करने बाहर निकालोगे तो आप देखोगे बर्ड यहाँ वहां उड़ेगा, आपके आसपास उड़ेगा, वो उड़ के आपके ऊपर लैंड करने की कोशिश करेगा, या आपके बाजू में कुछ टेबल है या कुछ बैठने लायक चीज है वहां पर आके बैठेगा। दिस मीन्स दैट यू आर सक्सेसफुल इन गेनिंग द बर्ड ट्रस्ट। इस टाइम पे आप बर्ड को सिखा सकते हो कि उड़ के अपने ओनर के पास, अपने गार्डियन के पास
अपने ह्यूमन पेरेंट के पास कैसे आना है। आपको बर्ड को एक हायर एल्टीट्यूड में रखना है एंड देन ट्राई कॉलिंग द बर्ड, यू नो बेबी टॉक। बच्चे से हम कैसे बात करते हैं, जब वो चलना सीखता है तो हम उससे कैसे प्यार से बात करते हैं, ठीक उसी तरह आपको बर्ड को प्यार से बुलाना है, अपनी तरफ विसल करना है, एंड द बर्ड विल डेफिनेटली कम फ्लाइंग टू यू if you have followed the previous two methods, the previous two steps successfully, तो बर्ड आकर उड़ के आएगा। देखो दोस्तों, हर चीज में सक्सेस ऐसा वन गो नहीं मिलता है, आपको फेलियर्स फेस करना पड़ेगा। जब भी आप, जब इतना बड़ा बर्ड हो जाए, जब भी आप इसे बुलाने की कोशिश करोगे, तो बिकॉज बर्ड बच्चा है। अब ये है मेरा 2.5 महीने का येलो साइड का, जो है मेरा होम ब्रीड है। अब क्वालिटी देखो इसकी, इसको बहुत अच्छी से मैंने वेरी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड के साथ इसको मैंने खिला के बड़ा किया हूँ। देखो मेरे पास उड़ के आया है ये, क्योंकि ये भरोसा करता है मुझसे। तो मैं ये कह रहा था कि आपको फेलियर्स फेस करना पड़ेगा। जब भी आप, जब इतना बड़ा बर्ड आपके आसपास कहाँ बैठा है, अगर आप उसको बुलाना चाहते हो ऐसे विस्टल करके, तो 50% चांस ऐसा होगा कि वो आपके पास ना आए, आपके पास आने की कोशिश करे, आजू बाजू में कहाँ गिर जाए, या उसे कुछ और चीज अटेंशन सीख कर तो वहां उड़ के चले जाए। तो आप गिव अप नहीं करना है आपको यहाँ पर, कंसिस्टेंट रहना है आपको अपने ट्रेनिंग के साथ में। डेली आपको उसको टाइम देना है, उसे बुलाना है, एंड बी रेगुलर विद इट गाइस। ऐसा नहीं है कि एक बार बर्ड टेम हो गया तो बस फिर यू गेट बिजी विथ योर डेली शेड्यूल, यू डोंट गिव द बर्ड टाइम। ऐसा मत कीजिए, फिर वो बर्ड कोई भी वाइड हो जाएगा, फिर बाइट करने लगेगा आपको, फिर आप सोचोगे कि काट क्यों रहा है, क्योंकि आपने उसे आपने वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, आपने जो बॉन्डिंग था, जो ट्रस्ट था, जो फ्रेंडशिप था, आपने वो मेंटेन नहीं किया, इसलिए बर्ड का जो ट्रस्ट है आपके ऊपर कम हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, डेली टाइम दीजिए अपने बर्ड को। और एक और चीज़ है, अपने बर्ड को, जो जब छोटा बच्चा होता है 2-3 महीने का, ये बर्ड को आपको अपने हाथों से खाना खिलाना है। अगर आप कुछ सॉफ्ट फूड दे रहे हो या फीड दे रहे हो, उसको अपने हाथ से खाना खिलाओ, क्योंकि इससे हम बर्ड का ट्रस्ट जीतते हैं। एंड आप सब जानते हैं कि हम जब इसका पेट भरते तो ही वो शख्स, बर्ड, एनिमल, इंसान जो भी खुश होता है, वो रूल यहाँ पर भी इम्प्लाई होता है। आप बर्ड को अपने हाथों से खाना दो तो वो खुश होएगा, वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा आपके साथ। बस ये कुछ चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। छोटा चिक लेके आओ, वो बहुत ज़रूरी है। चिक से आपको हैंड फीड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। उसके बाद में जब वो सॉफ्ट फूड के लेवल पे आएगा, सॉफ्ट फूड खाना शुरू करेगा, जब उसके विंग्स डेवलप हो जाएंगे, उड़ने की कोशिश करेगा, तभी आपको कंटिन्यू रखना है अपना ट्रेनिंग। एंड उसे इशारों के साथ में, विसल के साथ में उसको बुलाना है, एंड बी कंसिस्टेंट विद दैट। एंड उसके बाद में जब आपका बर्ड ये लेवल पे हो जाएगा, ये लेवल पे दोस्तों बर्ड आपका कंप्लीटली फ्लाई कर पाएगा। इस टाइम पे आपको बर्ड को ऐसे बुला के ट्रेन करना है, लेके आना अपने तरफ। तो दैट्स इट गाइस, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसमें मेन चीज़ मैं बोलूँ आपको तो जो सबसे ज़रूरी है वो है आपको कंसिस्टेंटली आपको टाइम देना है बॉस, दैट्स इट। एंड मेक द बर्ड यूज टू योर प्रेजेंस, योर हैंड आपका शोल्डर पे बैठेगा, दैट इज द साइन दैट द बर्ड इज ट्रस्टिंग यू। सो गिव द बर्ड टाइम, जिस केज में मत रखिए उसे। एंड that's it guys. I hope I was able to explain you in the best possible way. फेलियर्स आएंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, कंसिस्टेंट रहिए अपने ट्रेनिंग के साथ में। एंड बी बी पोलाइट टू योर बर्ड, बी वेरी लविंग, बी वेरी काइंड टू योर बर्ड। एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो बर्ड है ना, ये आपका लैंग्वेज कभी समझ नहीं पाएगा, मगर आपका जो मूड है वो समझ पाएगा। इट विल बी एबल टू सेंस योर फीलिंग्स। इस तरीके से बर्ड, जो एक बेजुबान परिंदा है,
आपका मूड सेंस करके, आपका फीलिंग सेंस करके ही वो आपसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। तो आप इसे स्टडी कीजिए, टाइम दीजिए, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ, काफ़ी लंबा हुआ रहेगा वीडियो। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव गिवन देयर ब्यूटीफुल कमेंट्स ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल। जिन जिन लोगों के घर में मेरे बर्ड्स गए, आप लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत सच्चाई से कमेंट किया है कि मेरे बर्ड आपको कैसे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, मेरा सलाम। Until then, I'll see you in my next video. Take care and बारिश आ रही है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि बारिश के मौसम में आपको अपने बर्ड्स का कैसे ध्यान रखना है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो में जो मैंने कहा तो लाइक कीजिए, दिस हेल्प्स मी अ लॉट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।